हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के लेक्चर में देखने वाले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर से ही हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, वो थी आपकी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले आपकी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहे हैं हमारे। तो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल स्टेट, कॉमा बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सेकेंड जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हमें देखनी है। अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में देखना है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में देखना है। ठीक है, देन इसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगी। ठीक है, यही उसमें स्टेट्स होंगे, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी का ही नेचर होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में होगा। जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो नेचर हम देख रहे हैं वो अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है, तीन नेचर्स जो है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है अभी वो देखो। फिजिकल स्टेट में अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हम फिजिकल स्टेट देख रहे हैं, यानी क्या है वो देखो। फिजिकल स्टेट में क्या है, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है आपका, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड यानी मतलब क्या होता है, कितने कार्बन्स होते हैं उसमें, सिर्फ एक कार्बन होता है। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका गैसियस नेचर में होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका गैसियस होता है एट रूम टेम्परेचर। देन जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका एक और पार्ट है कि वो इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, उसका बहुत इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, उसका जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, इरिटेटिंग ऑर्डर। फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑर्डर है वो बहुत इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, देन सेकेंड जो अल्डिहाइड में जो सेकेंड कंपाउंड आता है वो देखो। सेकेंड कंपाउंड है आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है वो देखो। एसिटल्डिहाइड का मतलब उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, लाइक दिस, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, दो कार्बन आते हैं उसमें एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का जो नेचर है वो कैसा है पता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। देन नेक्स्ट क्या होता है पता है, उसके साथ साथ होलाटाइल होता है। होलाटाइल का मतलब क्या होता है, उड़ जाता है भाई, वो उड़ जाता है, नहीं रहता है। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त आपने जो एसिटल्डिहाइड लिया है, अगर एसिटल्डिहाइड की जो बॉटल वगैरह होगी तो वो बॉटल को अगर आपने पूरा तरह से पैक नहीं किया तो एसिटल्डिहाइड उड़ जाएगा, क्योंकि वो होलाटाइल होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि एसिटल्डिहाइड की जो भी बॉटल होगी या जो भी कंटेनर हमने लिया होगा तो उसको पूरी तरह से पैक करना होगा। ठीक है, नहीं तो अगर वो थोड़ा भी ओपन रह गया तो वो होलाटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, नहीं रहता है, उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है। नेक्स्ट देखना है हमें कीटोन के बारे में। इसमें और एक देखो, जो फॉर्मल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, ये तो है हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड था ये इरिटेटिंग ऑर्डर था। एसिटल्डिहाइड का जो ऑर्डर होता है वो भी वैसे ही टाइप का होता है, इरिटेटिंग होता है। लेकिन ये तो है हमारे लोअर अल्डिहाइड्स। ठीक है, लोअर यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम होते, इसमें एक कार्बन आइटम है, इसमें दो कार्बन आइटम्स है। लेकिन जो आपके हायर अल्डिहाइड्स होते हैं, जो आपके हायर अल्डिहाइड्स होते हैं, तो हायर अल्डिहाइड्स का जो स्मेल होता है, हायर अल्डिहाइड्स का जो स्मेल होता है वो कैसे होता है भाई, प्लीजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर यानी बहुत अच्छा वाला स्मेल होता है, उसका अच्छा वाला ऑर्डर होता है। ठीक है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है हायर अल्डिहाइड्स का। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज़्यादा होते हैं ऐसे अल्डिहाइड। ठीक है, ये वाले तो आपके लोअर अल्डिहाइड्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। लेकिन ऐसे आपके जब हायर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आएंगे मतलब वो होगा आपका हायर अल्डिहाइड। एंड हायर अल्डिहाइड्स जो होते हैं आपके, उनका प्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब अच्छा वाला उनका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कीटोन के बारे में। जो कीटोन का कंपाउंड होता है वो है आपका एसीटोन। ओके, एसीटोन का जो नेचर होता है वो होता है लिक्विड। ओके, लिक्विड होता है वो एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड उसका जो ऑर्डर होता है वो भी प्लीजेंट ऑर्डर होता है।
मतलब एसीटोन का जो ऑर्डर होता है वो भी बहुत अच्छा वाला होता है। हमें पता है लाइक जो गर्ल्स होती है तो गर्ल्स क्या करती है, नेल पेंट रिमूवर होता है या उसमें जो थिनर डालते हैं हम वो होता है, तो उसमें एसीटोन होता है, ठीक है। जो स्मेल आता है ना वो होता है प्लीजेंट ऑर्डर, मतलब अच्छा वाला स्मेल होता है, उसका अच्छा वाला ऑर्डर आता है, ठीक है। एसीटोन को लड़कियों को पता होगा ये अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये होता है एसीटोन, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म में होता है एंड उसका प्लीजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखा हमने अल्डिहाइड के केस में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो होता है उसके केस में क्या क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है। जो हायर अल्डिहाइड्स होते हैं मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर बढ़ गए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जब बढ़ते हैं तब उनका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब अच्छा वाला ऑर्डर होता है। एंड एसीटोन जो है आपका कीटोन का कंपाउंड वो होता है लिक्विड एंड उसका भी प्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब अच्छा वाला ऑर्डर होता है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में। अभी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप कंसेप्ट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपको हर तरफ सिमिलर नजर आएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं सेकेंड। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हर तरफ सिमिलर होता है, ठीक है। लाइक हमने जो पहला ऑर्गेनिक का लेसन देखा उसमें भी सिमिलर था, जो हमने सेकंड लेसन देखा ऑर्गेनिक का उसमें भी सिमिलर केस था, अभी थर्ड लेसन में भी बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है भाई, ठीक है। क्या होता है कंसेप्ट उसका, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही क्या होता है भैया आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट तो हमें पहले से पता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है या कैसे कम होता है किस पे डिपेंड करता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अल्डिहाइड की केस देखते हैं पहले, अल्डिहाइड की केस में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, ये वाला कंसेप्ट तो याद में रखना, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है और कम कम होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, मतलब ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे वो डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अल्डिहाइड की केस में क्या होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। जो एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वही एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, पेंटेनॉल एंड हेक्सेनॉल, ओके। जो लास्ट में आपका एल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है भाई कि ये अल्डिहाइड है, ओके। एल एग्जांपल्स देख रहे हैं हम अल्डिहाइड की केस में कि अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिसाइड करेंगे हम कि अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा और कम कम होगा, ठीक है। तो ये ले लिए हमने एग्जांपल्स कुछ अल्डिहाइड के, एल आया है सफिक्स, इसका मतलब ये अल्डिहाइड है। तो मिथेनॉल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं भाई, ये है आपके अल्डिहाइड्स, ये है आपके अल्डिहाइड्स, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं उसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो अभी कितने हैं, मिथेनॉल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 1, इथेनॉल में कितने होते हैं 2, प्रोपेनॉल में कितने होते हैं 3, ब्यूटेनॉल में 4, पेंटेनॉल में 5 एंड हेक्सेनॉल में होते हैं 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर उनका कैसे आएगा ताकि स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, अभी ये पता नहीं होगा तो स्ट्रक्चर तो पता होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देखते हैं कैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना। ये वाला चार्ट अगर आ गया, अंडरस्टैंड हो गया तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट इजीली समझ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में सिमिलर है, ठीक है। मिथेनॉल में एक कार्बन है यानी क्या है, कैसा स्ट्रक्चर आएगा उसका, लाइक दिस, CHO है, ठीक है, CHO है, एक ही कार्बन आना चाहिए, मिथेनॉल है। इथेनॉल में क्या होगा, CH3, CHO, ये वाला एक, ये वाला एक, ठीक है, 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 आने चाहिए, मतलब क्या होगा, CH3, CH2, CHO, ये 3 कार्बन आ गए। नेक्स्ट क्या होगा, CH3, CH2, CH2, CHO, ये आ गए 4 कार्बन्स। 5 कार्बन्स में क्या होगा, CH3, CH2, 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 CHO, ये आ गए 5 कार्बन्स, ठीक है, 3, 2, 5, ठीक है, 5 हो गए। 6 देखते हैं अभी,
CH3 CH2, इससे आपकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। 3 4 5 एंड ये आ गया 6, ठीक है। 6 कार्बन्स यानी आपका हेक्सानल, ठीक है। तो ये हो गए स्ट्रक्चर्स। अभी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, जो हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने क्या देखा भाई, वो देखो। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मॉलिक्यूलर मास को, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एक कार्बन एटम है, यानी क्या होगा भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन्स हो गए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स आ गए प्रोपेनल में, तो यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स आ गए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स आ गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 आ गए पेंटेनल में, यानी और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, लास्ट में हेक्सानल में टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट ऐसा है, जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये थे अल्डिहाइड की केस में बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम कीटोन में देखते हैं कि कीटोन में क्या होता है। कीटोन के केस में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सिमिलर है कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का, कुछ ज़्यादा कम नहीं होता है, सिमिलर कंसेप्ट याद करो सिर्फ। यहाँ पे लेंगे हम कीटोन के कुछ कंपाउंड्स, ठीक है। तो कीटोन का पहला कंपाउंड लेंगे हम प्रोपेनोन, ओके। देन नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे, पहला कंपाउंड लेंगे हम प्रोपेनोन, नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे हम ब्यूटेन, ब्यूटेन 2ONe, नेक्स्ट लेंगे कंपाउंड प्रोपेन 2ONe, नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे ब्यूटेन 2ONe के बाद लेंगे हम पेंटेन 2ONe, नेक्स्ट लेंगे हम हेक्सेन 2ONe, ठीक है। प्रोपेनोन लिया, नेक्स्ट लिया हमने ब्यूटेन 2ONe, नेक्स्ट लिया पेंटेन 2ONe, हेक्सेन 2ONe, यहाँ पे आप प्रोपेन 2ONe भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, प्रोपेन वर्ड है प्रोपेन, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए 3, ब्यूटेन वर्ड है यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए 4, पेंटेन वर्ड है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए 5, हेक्सेन वर्ड है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए 6, ओके। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे आएगा, प्रोपेन है 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता है, तो ये आ गया आपका प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन 2ONe, मतलब 4 कार्बन एटम्स आने चाहिए भाई वहां पे, ठीक है। ये हो गया ब्यूटेन 2ONe का, 4 कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम्स होने चाहिए एंड 2ONe मतलब सेकंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं पेंटेन 2ONe का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। मतलब 3 2 5 5 कार्बन आइटम्स होने चाहिए, सेकंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो पेंटेन 2ONe, हेक्सेन 2ONe में क्या होगा, टोटल आपके 6 कार्बन आइटम्स होने चाहिए एंड सेकेंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेक्सेन 2ONe का स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट तो सिमिलर है भाई। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मॉलिक्यूलर मास को, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3, मतलब यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट होगा थोड़ा कम। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 कार्बन्स हो गए, 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आए, इसका मतलब इसका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
देन नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन एटम्स आ गए, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट नीचे तो 6 कार्बन एटम से, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। एक ही बात ध्यान में रखना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ गए मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते थर्ड नेचर अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो थर्ड नेचर है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो थर्ड नेचर देखते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो है आपका सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में हमें देखना है कि जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, ये हमें पता करना है सोल्यूबिलिटी नेचर में। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन का सोल्यूबल नेचर क्या है, सोल्यूबिलिटी नेचर क्या है, वो हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं उनके अंदर में कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये बात तो हमें पता है, उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब लाइक दिस, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप आप कैसे भी उसको रोटेट कर सकते हो, कैसे भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कार्बोनिल ग्रुप राइट करने का, सिर्फ इसके कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंडर में डबल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप से पता चलेगा, क्योंकि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर अवर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड लिया, देन कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी हमें पता करना है अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, वो सोल्यूबल है या नहीं है। तो इसीलिए हमें एक वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अभी क्या होगा, उसके ऊपर भी चार्जेस आएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है आपके कार्बोनिल कंपाउंड में, जो ऑक्सीजन है यहाँ का कार्बोनिल कंपाउंड का, एंड जो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, इनके अंडर में बॉन्ड फॉर्म होगा। जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल कंपाउंड का एंड जो हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल का, इनके अंडर में बॉन्ड फॉर्म होगा और उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं उसको। वो कंपाउंड ने, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्डिंग फॉर्म की है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है। इसका मतलब क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड से हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन, वो वाटर मॉलिक्यूल के अंडर में सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर वो उसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसका मतलब वो उसके अंडर में सोल्यूबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग फॉर्म की है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है। इसका मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन जो कंपाउंड्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल के अंडर में सोल्यूबल है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, मतलब हायर अल्डिहाइड्स एंड हायर कीटोन्स आर लेस सोल्यूबल, मतलब वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, वो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसीलिए जो हायर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, मतलब हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड कम फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये बात भी ध्यान में रखना, लाइक हायर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले लोअर देखते हैं, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल because they form because carbonyl compound form hydrogen bonding with water molecule। ओके, जो लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। लेकिन जो हायर अल्डिहाइड्स होते हैं, हायर अल्डिहाइड्स एंड
कीटोन्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। जो हायर अल्डिहाइड्स होते हैं, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन में, वो लेस सोल्यूबल होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे या कम फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसीलिए लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, एंड जो हायर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर में। तो ये थी सोल्यूबिलिटी का नेचर अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो ये थी हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें देखा हमने फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते, तो चलिए गाइस थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम है फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ, ठीक है। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में देखा, थर्ड प्रॉपर्टी में देखना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अभी देखना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों में बहुत वेरिएशन है, ठीक है। इसीलिए हमने पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में देख लिया। देन अभी थर्ड प्रॉपर्टी में देखने वाले हम फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो पहला नेचर है वो है आपका फिजिकल स्टेट, ओके। सबसे पहला नेचर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है तो वो देखो, जो आपके लोअर एलिफेटिक है, जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जो आपके कम, जिसमें जो ऐसे कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कंपाउंड्स है अप टू द 9 कार्बन आइटम्स, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई कि यहाँ पे CH3COOH ये वाला कंपाउंड है, एंड CH3 CH2 COOH ये वाला कंपाउंड है। यहाँ पे कितने कार्बन्स हुए, यहाँ पे हुए 1 and 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हुए 2। यहाँ पे कितनी हुई है 1 2 3, यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3। ऐसे करते करते हमें टोटल अप टू द 9 कार्बन आइटम्स तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा इंडिकेट कर लेते हैं लाइक 7 8 एंड यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। टोटल 9 कार्बन आइटम्स हो गए। तो यहाँ पे आपको टोटल कंसिडरिंग करना है 9 कार्बन आइटम्स तक। 9 कार्बन आइटम्स तक मतलब जिसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऐसे कंपाउंड में 9 होंगे, तो ऐसे कंपाउंड तक जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स आएंगे वो कैसे होंगे वो देखो। वो होंगे सबसे पहले कलरलेस, अप टू द 9 कार्बन आइटम्स तक वो है आपके लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके अप टू 9 कार्बन एटम, ओके। जो अप टू हमने 9 कार्बन एटम्स तक देखे, मतलब ये टोटल 9 कार्बन एटम्स तक आने चाहिए, ठीक है। हमने शॉर्ट में ऐसा मेंशन कर दिया, आप उतने कार्बन एटम्स बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है हमें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने इस कंसेप्ट की। लाइक यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे आपके टोटल 3 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे टोटल आपके 9 है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 कार्बन आइटम्स तक जितने भी आपके कंपाउंड्स आएंगे वो आएंगे आपके लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, 9 कार्बन आइटम्स तक, ठीक है। तो वो जो आपके लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे है, कलरलेस, ठीक है। कलरलेस है, उनको कोई भी कलर नहीं है, फिजिकल स्टेट दिख रहे हैं हम तो उनको कोई भी कलर नहीं है, जो आपके लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से उनको कोई भी कलर नहीं है। देन नेक्स्ट कलरलेस लिक्विड है वो। देन नेक्स्ट क्या है वो देखो, नेक्स्ट उनका जो ऑर्डर होता है वो कैसा है, इरिटेटिंग ऑर्डर। उनका जो ऑर्डर होता है वो कैसा है भाई, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, इरिटेटिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या होता है, ये जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ये कैसे होते हैं, हाईली होलाटाइल। हाईली होलाटाइल मतलब ज़्यादातर तो उड़ जाते, होलाटाइल मतलब वेपराइज हो जाते, उड़ जाते, ठीक है। हाईली होलाटाइल होते मतलब
जिन भी कंटेनर्स में हमने ये वाले कंपाउंड्स रखे होंगे जो एसिड के कंपाउंड होंगे, वो जिस भी कंटेनर में हमने स्टोर किए होंगे, लाइक बॉटल्स वगैरह ऐसे कुछ कंटेनर्स होते हैं, तो उस कंटेनर में हमने जिस भी कंटेनर में वो एसिड हमने स्टोर किया होगा, तो अगर ज़रा भी हमसे वो ओपन रह गया, उसका जो कवर होगा वो थोड़ा भी ओपन रह गया, तो वो कंपाउंड कैसा होता है, वो एसिड कैसा होता है भाई, होलाटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया हमारा लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब तो 9 कार्बन एटम्स तक देख, लेकिन जो 9 के आगे के कार्बन एटम्स आएंगे आपके, ठीक है, 9 से आगे जो कार्बन एटम्स आएंगे वो किस में आएंगे फिर, हाईली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो वो देखते हैं अभी, लाइक यहाँ पे लेंगे हम CH2 को 8 टाइम्स, मतलब ये हो गए 8 कार्बन एटम्स, ये हो गया 9 एंड इधर आ गया आपका 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 10, मतलब 9 से ज़्यादा है भाई ये 10। ठीक है, तो 10 से जितने भी कार्बन एटम्स आपके ज़्यादा आएंगे तो वो सब आएंगे, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे वो सब आएंगे आपके। ये था आपका लोअर, ये है आपके हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आएंगे आपके हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जो आपके अप टू 9, मतलब 9 से ऊपर है अभी। ठीक है, अबव 9 कार्बन एटम से ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपके हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ये कैसे भाई, किस नेचर के हैं, ये भी होते हैं कलरलेस, नेक्स्ट होता है ऑर्डरलेस, एंड नेक्स्ट है लोअर होलाटाइल। ठीक है, ये ज़्यादातर उड़ते नहीं है, मतलब कम उड़ते हैं। ठीक है, वेपराइज वो कम होते हैं। ये आपके जो हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये लोअर होते हैं, लोअर होलाटाइल होते हैं, एंड जो आपके लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो हाईली होलाटाइल होंगे, वो जल्दी उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने फिजिकल स्टेट के बारे में, सिंपल सा था। जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं अप टू द 9 कार्बन एटम्स तक, वो होते हैं आपके कलरलेस, उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है इरिटेटिंग ऑर्डर, एंड वो हाईली होलाटाइल होते हैं, मतलब जल्दी उड़ जाने वाले होते हैं। देन नेक्स्ट जो 9 से ऊपर कार्बन एटम्स आएंगे आपके, वो कैसे होंगे, हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड लोअर होलाटाइल है। ठीक है, वो कम उड़ेंगे भाई। देन नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट के बाद, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आता है आपका फिजिकल स्टेट के बाद, वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अभी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखना है। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट सिमिलर होता है, वो हमने पहले ही देख लिया, लेकिन फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग अलग क्यों देख रहे, कुछ वेरिएशंस है भाई उसमें, वो देखने वाले हम। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रखना, क्या कंसेप्ट है वहां पे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये क्या होता है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये वाला कंसेप्ट आपको हर तरफ काम में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास पे, उस कंपाउंड के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे उस कंपाउंड में, वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अभी देखते हैं कि अलग क्यों देख रहे हैं भाई। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का तो देख लिया हमने, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग क्यों देख रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर, ज्यादा होता है भाई वो। ठीक है, इज हायर देन, किस किस से वो हायर होता है वो भी इंपॉर्टेंट बात है, अल्केन्स, नेक्स्ट ईथर्स, नेक्स्ट अल्डिहाइड, नेक्स्ट कीटोन, नेक्स्ट अल्कोहल। ओके, इन कंपाउंड से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट किस किस से ज्यादा होता है,
अल्केन से भी ज़्यादा होता है, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों ज़्यादा होता है, उसके लिए कुछ तो रीज़न होगा, तो उसका रीज़न ऐसा है, द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स डाइमर कंपाउंड। उसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर का कंपाउंड वो फॉर्म करते हैं। फिर डाइमर क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डाइमर शो करते हैं, डाइमर का कंपाउंड दिखाते हैं, डाइमर का कंपाउंड वो फॉर्म करते हैं, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इतनी बात तो हमें पता चल गई, लेकिन एक्चुअल में डाइमर कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फॉर्मूला हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड का डाइमर देखने वाले, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CH3, देन आ गया कार्बन, देन ये वाला होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे है अगेन ऑक्सीजन, उसको अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है। एसिटिक एसिड का ही फॉर्मूला है, लाइक सिमिलर ऐसा फॉर्मूला है वो, ठीक है। सिर्फ हमने उसकी अरेंजमेंट चेंज की है, यही फॉर्मूला है ये भी, ठीक है। सिर्फ हमने उसकी अरेंजमेंट चेंज की है, ठीक है, क्योंकि हमें डाइमर कैसे पता चलेगा, फिर फॉर्म कैसे करना है, इसीलिए हमने उसकी अरेंजमेंट ऐसी की है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या होता है, ये ले लिया हमने एसिटिक एसिड। अभी क्या करना है, डाइमर फॉर्म करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे एसिटिक एसिड के, ठीक है। यही कंपाउंड हमें 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें डाइमर फॉर्म करना है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स और उन 2 मॉलिक्यूल से फॉर्म करेंगे हम डाइमर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यही कंपाउंड हम यहाँ पे भी रिप्लेस करते, वही सिमिलर कंपाउंड हम यहाँ पे भी लिख लेते, ठीक है। ये आ गया CH3, ये आ गया वहाँ पे कार्बन, देन नेक्स्ट यहाँ पे अटैच हुआ ये वाला ऑक्सीजन, देन ये आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाले कंपाउंड यहाँ पे आ चुका है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आया डबल बॉन्ड लेके ऑक्सीजन। कंपाउंड देखो कैसे फॉर्म किया है हमने, सबसे पहले जो OH का बॉन्ड था वो हमने नीचे लिया है, देन इधर के साइड पे क्या हुआ, वो बॉन्ड ऊपर आ गया है, ठीक है। डाइमर कैसे फॉर्म करना है वो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, उन 2 मॉलिक्यूल्स की जो हमने अरेंजमेंट की है वो कैसे की है वो देखो। लाइक OH का जो बॉन्ड था आपका वो नीचे है, एंड डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन इज द अपर साइड, ओके। देन नेक्स्ट जब हमने फॉर्म किया तो उस डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया, जो आपका यहाँ पे OH बॉन्ड नीचे था वो यहाँ पे ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हमने अरेंजमेंट की है, क्यों किए है, क्योंकि डाइमर फॉर्म करना है, इसीलिए अरेंजमेंट वैसे की है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके ऊपर का चार्ज दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन था, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो आपके कॉर्नर के जो कंपाउंड्स है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, उनके ऊपर चार्ज नीडेड है देना, तभी आपको डाइमर पता चलेगा कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर को था तो इस पे इसके ऊपर दे दिया हमने नेगेटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन उसके सामने जो ऑक्सीजन है उस पे देंगे हम नेगेटिव चार्ज, देन इस वाले हाइड्रोजन पे देंगे हम पॉजिटिव चार्ज, ओके। देन अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, देन निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव अगर आमने सामने आ गए तो वो बॉन्ड फॉर्म कर देंगे भाई, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव ये नज़दीक नज़दीक है, आमने सामने आ चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने आ गए तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हो गया उसका बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म हो गया है, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। जो बॉन्डिंग फॉर्म हुई है, लाइक ये वाली बॉन्डिंग एंड ये वाली बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 2 बॉन्डिंग को बोलेंगे हम, ये वाली बॉन्डिंग एंड ये वाली बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीच में फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंडर में हमने फॉर्म की, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या हुआ पता है, यहाँ पे
एसिड का हमने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लिया था, ठीक है, एसिटिक एसिड का सबसे पहले हमने एक मॉलिक्यूल लिया, देन उसके सामने हमने सिमिलर कंपाउंड ले लिया, ठीक है, मतलब एसिटिक एसिड के हमने दो कंपाउंड्स ले लिए, ठीक है, दो कंपाउंड्स आ गए तो दो कंपाउंड्स के बीच में क्या हो गया, दो कंपाउंड्स ने डाइमर फॉर्मेशन कर दिया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो यहाँ पे डबल मॉलिक्यूल क्रिएट हो चुका है, डबल मॉलिक्यूल आ चुका है। अगर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल रहता, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल अगर रहता तो उसकी साइज कम थी भाई पहले, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल की साइज पहले कम थी और दो कंपाउंड से अटैच हो गए। सबसे पहले तो सिंगल मॉलिक्यूल था एसिटिक एसिड का, ओके, तो इसकी साइज कैसी थी, छोटी सी थी। देन यहाँ पे भी एक कंपाउंड ऐड हो गया एसिटिक एसिड का, ठीक है, देन इन दो कंपाउंड के बीच में क्या हुआ, ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड थे उनकी साइज पहले छोटी छोटी थी, ठीक है, स्मॉल साइज थी, ये भी स्मॉल थी, ये भी स्मॉल थी। देन उनके बीच में क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो ये एक कंपाउंड बन गया। बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वो पूरा एक कंपाउंड बन गया, तो उसकी साइज कितनी हो गई भाई, बढ़ गई उसकी साइज, क्योंकि दो कंपाउंड्स मिक्स हो चुके, दो कंपाउंड ज्वाइन हो चुके और ज्वाइनिंग की वजह से, बॉन्ड उनके बीच फॉर्मेशन की वजह से उनकी साइज बढ़ गई। साइज बढ़ गई यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ गए, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। एंड मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है, तब मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। साइज बढ़ गई, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ चुका है, और मॉलिक्यूलर मास जब भी बढ़ता है तब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसीलिए क्या बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हायर होता है, सबसे ज़्यादा हायर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अल्केन से भी ज़्यादा होगा, ईथर से भी, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डाइमर फॉर्मेशन करता है। एक सिंगल कंपाउंड की साइज होगी तो वो छोटी होगी, देन दो कंपाउंड्स डाइमर फॉर्मेशन की वजह से उनकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, एंड मॉलिक्यूलर मास जब भी बढ़ेगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए वही देखेंगे हम। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वही देखते हैं। लाइक पहला एग्जाम्पल दिया है आपको फॉर्मिक एसिड का, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, एग्जाम्पल्स है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है आपको प्रोपियोनिक एसिड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है ब्यूटेरिक एसिड, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वैलेरिक एसिड, ओके। तो फिफ्थ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं, ये है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं उसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखते हैं कितने होते हैं। फॉर्मिक एसिड के अंदर में कितने कार्बन्स होंगे, एक कार्बन होता है। एसिटिक एसिड के अंदर में होंगे दो कार्बन्स। प्रोपियोनिक 3 कार्बन, क्योंकि उसके नाम के अंदर ही है प्रोपेन, तो 3 कार्बन। ब्यूटेरिक में होंगे 4 कार्बन, क्योंकि उसके नाम के अंदर में है ब्यूटेर, इसका मतलब क्या होगा 4 कार्बन आइटम्स। वैलेरिक में होते हैं 5 कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऐसे दिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देखते हैं उन कंपाउंड्स के कैसे आएंगे। फॉर्मिक एसिड है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे आएगा, एक ही कार्बन आना चाहिए, तो ये आ गया एक कार्बन, और ये आ गया एसिड का फंक्शनल ग्रुप, मतलब HCOOH, ठीक है। देन नेक्स्ट एसिटिक एसिड में क्या होगा वो देखो, CH3COOH, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोपियोनिक एसिड के बारे में। यहाँ पे होने चाहिए आपके 3 कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे आ गए 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट ब्यूटेरिक एसिड देखते हैं, उसके अंडर में है 4 कार्बन एटम्स, इसका मतलब है CH3 CH2 CH2 COOH, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आ गए। वैलेरिक के बारे में देखते हैं 5 कार्बन एटम्स के बारे में, CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स आ गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम्स आ गए।
नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन एटम आता है, उनके स्ट्रक्चर देख लिए हमने, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या था, क्या देखा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में? कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन कैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट? जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिमिलर कंसेप्ट है एज इट इज, जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में देखा, ठीक है। तो चलिए देखते, यहाँ पे है आपका एक कार्बन आइटम, मतलब यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट होगा थोड़ा कम। देन नेक्स्ट यहाँ पे होंगे आपके दो कार्बन आइटम्स, 1 2, दो कार्बन आइटम से, इसका मतलब इसका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड का थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। वहां पे क्या होता है, 3 कार्बन आइटम से, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ चुके हैं, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेरिक एसिड के बारे में। उसके अंदर में और कार्बन आइटम्स बढ़ गए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैलेरिक में। यहाँ पे तो 5 कार्बन आइटम्स हो गए, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये देखा हमने बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके अंडर में कुछ वेरिएशंस भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे ही डिपेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट, और एक वेरिएशन है उसके अंडर में, ठीक है। इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सेपरेटली देख रहे हैं कि उसके अंडर में कुछ वेरिएशंस है, तो वो वेरिएशंस देखते क्या वेरिएशंस है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में कुछ वेरिएशंस भी आता है, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में जो वेरिएशन आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट तो हमें पता है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मॉलिक्यूलर मास को एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट तो हमें पता है, लेकिन एक और वेरिएशन आता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है पता है, जब फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिमिलर होंगे तब आप क्या करोगे, तो वो आएगा आपका वेरिएशंस, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है तो वो देखते हैं हम। ऐसे टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा आएगा, ये वाला कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा एंड ये वाले कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कम आएगा। डिसाइड कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस आता है आपका फंक्शनल ग्रुप की केस में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बराबर है, लेकिन वेरिएशन कब होगा, जब उस कंपाउंड के अंडर में फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के कंपाउंड दिए होंगे एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिमिलर होंगे, तब आपको उन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये वाले कंपाउंड का ज्यादा आएगा या ये वाले कंपाउंड का कम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं। सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो देखते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे कम वो आता है आपका अल्केन, ओके। अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे कम। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है इथर्स, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है अल्डिहाइड का कंपाउंड। देन नेक्स्ट अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन का कंपाउंड, ओके। देन कीटोन के बाद आएगा आपका अल्कोहल का कंपाउंड एंड अल्कोहल के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है वो वाला कंपाउंड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन उसके बाद होगा अल्कोहल का, देन नेक्स्ट कीटोन का, देन उससे थोड़ा कम हो जाएगा अल्डिहाइड का, देन उससे कम हो जाएगा इथर्स का एंड सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन्स का, ठीक है। तो ये वाली ऑर्डर पता कर लेना कैसी है, याद कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्केन का होगा सबसे कम, देन नेक्स्ट आएगा इथर्स का, देन नेक्स्ट होगा अल्डिहाइड का बढ़ जाएगा, देन कीटोन का और बढ़ जाएगा, देन अल्कोहल का और बढ़ जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये वाली जो ऑर्डर है आपकी ये कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस की, मतलब यहां से जो आ रहे हैं इधर, ठीक है। ये वाली जो ऑर्डर आपकी आ रही है, ऑर्डर देखो, ये वाली जो आपकी ऑर्डर आ गई
तो ये वाले ऑर्डर कैसी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन का। तो ये है आपके प्रियोरिटी ऑर्डर। अगर इन फंक्शनल ग्रुप के आपको प्रियोरिटी ऑर्डर पता है तो आप बॉइलिंग पॉइंट का पता कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो देखो। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे इंडिकेट करते हैं हम, RCOOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को क्या लेते हैं हम, ROH, ओके। कीटोन को क्या लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, ओके। देन अल्डिहाइड का क्या होता है, RCHO, ठीक है। देन इथर्स का देखते हैं, इथर्स में होता है ROR एंड अल्केन में होता है आपका RH, ठीक है। तो ये वाली प्रियोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स की, इनके थ्रू आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको आप बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया है, इन ऑर्डर्स के थ्रू ही हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अल्केन, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे ईथर्स पे, नेक्स्ट जाएंगे अल्डिहाइड पे, नेक्स्ट है कीटोन, नेक्स्ट है अल्कोहल एंड नेक्स्ट है आपका एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ही आपका एसिड का ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम उनकी प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे होगी। तो अल्केन का हमें कुछ एग्जाम्पल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, वही देखते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको CH3, CH2, CH2, CH3, ओके। ईथर्स का एग्जाम्पल दिया है CH3O, CH2, CH3, ओके। देन अल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया है CH3, CH2, CHO। देन नेक्स्ट कीटोन का एग्जाम्पल दिया है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, ओके। देन अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया है CH3, CH2, CH2, OH। देन एसिड का एग्जाम्पल दिया है CH3, COOH, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए हैं, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो ये वाले एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, तो इसके थ्रू हमें बॉइलिंग पॉइंट का पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो वो देखो भाई, पहले यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन जाएंगे हम बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो आपको काउंट करने, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पे है 1 2 3, ओके। देन नेक्स्ट 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे 1 2 2 है, ठीक है। तो अभी देखो, कंपाउंड का नाम पता है, स्ट्रक्चर पता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता है, तो उसके थ्रू बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रियोरिटी ऑर्डर पता है, अगर आपको ये वाली प्रियोरिटी ऑर्डर पता है कि सबसे कम किसका होता है, देन हम किसको प्रियोरिटी देते हैं, देन नेक्स्ट हम किसको प्रियोरिटी देंगे, देन उसके बाद किस किस को प्रियोरिटी देते जाएंगे। अगर ये आपको पता है ना, तो आप ये जल्दी से सॉल्व कर दोगे। आपको यूँ पता चल जाएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिखेंगे तो ये सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको दिख रहे। तो हमने क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड होगा। यहाँ पे तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है सिमिलर, ठीक है, नियर बाय सभी के सिमिलर है, ठीक है। इसका 1 से ज्यादा है, इसका 1 से कम है, बाकी नियर बाय आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कंपाउंड का वो सिमिलर है। तो आप जज नहीं कर पाओगे वहां पे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा या इसका कम है। तो फिर डिसाइड किसके ऊपर करोगे भाई, तो डिसाइड करना है आपको फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन मतलब ईथर का ग्रुप है, ये वाला अल्केन है, ये वाला आपका अल्डिहाइड है, ये वाला आपका कीटोन है, देन अल्कोहल है, देन एसिड है, ठीक है।
तो इनकी प्रियोरिटी ऑर्डर पे बेसिस आपको बॉइलिंग पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो अल्केन को कैसे प्रियोरिटी देंगे हम, अल्केन को प्रियोरिटी कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम है, प्रियोरिटी ऑर्डर में अगर हम देखें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा कम, ठीक है। देन नेक्स्ट ईथर पे जाएंगे, ईथर को सेकंड नंबर पे प्रियोरिटी है ऑर्डर में, प्रियोरिटी ऑर्डर में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट जाएंगे हम अल्डिहाइड पे, अल्डिहाइड को थोड़ी प्रियोरिटी और ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कीटोन के बारे में, उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम से 3, इसका मतलब उसको और प्रियोरिटी देंगे हम, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट अल्कोहल में, अल्कोहल का जो प्रियोरिटी ऑर्डर है वो थोड़ी ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। एंड सबसे ज्यादा प्रियोरिटी दी है वो है एसिड के कंपाउंड को, ठीक है। तो ये वाला एसिड का जो कंपाउंड है इसको सबसे ज्यादा प्रियोरिटी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया। नियर बाय आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो सिमिलर थे, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर नियर बाय सिमिलर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी नियर बाय सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो डिसाइड किसके ऊपर करना है, तो डिसाइड आपको फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे करना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अगर आपको प्रियोरिटी ऑर्डर पता है तो आप बॉइलिंग पॉइंट यू लिख दोगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के हमने प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये आता है बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में कुछ वेरिएशंस, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते होंगे, कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं होगा, तो सिमिलरली आपको ये वाला इजी कंसेप्ट पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे, ठीक है। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप का आएगा, जब फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे कुछ कंपाउंड्स में, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग दिए होंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे और आपको डिसाइड करना होगा, तब आपको ये प्रियोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके नाम पता होने चाहिए, उसके फॉर्मूला कैसे है, जनरल फॉर्मूला कैसा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पता होगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट देखते हैं हम सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। जो नेक्स्ट नेचर देखना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में वो है आपका सोल्यूबिलिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी देखनी है हमें। सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कितना सोल्यूबल है वाटर के अंदर में वो हमें देखना है, ठीक है। सोल्यूबल है भी या नहीं है वो भी डिसाइड करना है, वो भी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या ऐसा फॉर्म कर रहा है वो कि वाटर के अंदर में सोल्यूबल हो रहा है। क्या करता है वो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे। कैसे वो भी देख लेते हैं, चलिए। ये है आपका R, ये है आपका कार्बन, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, ये है आपका OH, ठीक है। तो ये है आपका एसिड का ग्रुप। हम सिर्फ अरेंजमेंट में लिख रहे हैं उसको, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है कि कुछ अलग कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है। RCOOH मतलब आपका एसिड ग्रुप ही है, ठीक है। तो ये वाला एसिड हमने लिया। देन अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखो। यहाँ पे लेंगे हम एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक ही इंडिकेट करेंगे क्योंकि लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा। पहले उनके ऊपर चार्जेस दे दो, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी
ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। जब निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड दिखेंगे, जब आपको निगेटिव पॉजिटिव कंपाउंड्स दिख रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव पोल्स दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। निगेटिव पॉजिटिव जब भी आमने सामने आ जाएंगे तब वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आ गए हैं आमने सामने, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो हमने लिखा जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे, ठीक है। वाटर के साथ उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है, इसका मतलब वो वाटर के अंदर में सोल्यूबल है। लेकिन देन बाद में क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबिलिटी होती है, वाटर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखा। यहाँ स्पेशली जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, अप टू 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, अप टू 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यहां तक तो लोअर होंगे आपके, ठीक है। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कब तक होंगे, अप टू द 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक ही होंगे आपके लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उसके बाद के जो भी आएंगे वो आएंगे आपके हायर एलिफेटिक में। मतलब क्या हो रहा है, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम जब बढ़ेंगे, मतलब जब 4 के बाद जाएंगे 5, 6, 7, 8, जब भी 4 के आगे जाएंगे तो वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहा है। और जब भी आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा इंक्रीज, तब वाटर सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। जब भी आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा इंक्रीज, तब वाटर सोल्यूबिलिटी होगी डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जो भी आपके हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, higher aliphatic carboxylic acids are water insoluble। क्या है वो, वाटर insoluble। वो वाटर के अंदर में मिक्स नहीं हो रहे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए वो क्या है, वाटर insoluble है। नेक्स्ट क्या है, हायर एलिफेटिक पता चल गया, लोअर एलिफेटिक पता चल गया, लेकिन उसके बाद एरोमेटिक वाला भी कंसेप्ट है। एरोमेटिक एसिड्स लाइक benzoic acid is insoluble in water, ठीक है। जो एरोमेटिक एसिड है आपका बेंजोइक एसिड, वो भी वाटर के अंदर में सोल्यूबल नहीं होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट था सोल्यूबिलिटी के बारे में। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की 3 जो हमने फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं हम 12th चैप्टर में, जो 3 फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखना है अभी हमें, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या होता है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप्स है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन 3 फंक्शनल ग्रुप्स के लिए
3 फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी पोलैरिटी भी तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 फंक्शनल ग्रुप हमें दिए हैं तो तीनों के अंडर में आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी भी तो हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पोलैरिटी क्या होती है कार्बोनिल ग्रुप्स की। तो सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप होता कैसे है वो देखो, वो आपको पता है, अभी ये हमने स्टार्ट में भी देख लिया था। ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये वाला ग्रुप है आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे चार्जेस देखो भाई, सबसे पहले अभी हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है एंड कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है आपका निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका निगेटिव चार्ज दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, जो आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है आपका उसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, वो निगेटिव पोलैरिटी है, उसकी निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर निगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है। निगेटिव पोल है वो, तो उसकी पोलैरिटी भी निगेटिव है, निगेटिव पोलैरिटी है। उसके अपोजिट अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसके अपोजिट क्या होगा फिर, वो आएगा आपका पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। वो आएगा आपका पॉजिटिव पोलैरिटी में। जो आपका निगेटिव पोलैरिटी वाला कंपाउंड है वो कैसा होता है, किस नेचर का होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज तो है निगेटिव पोलैरिटी, एंड जो निगेटिव पोलैरिटी होता है वो नेचर कैसा होता है, उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ओके। देन उसके अपोजिट जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोल है वो, तो वो क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ठीक है। उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इसका मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लविंग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लव्स करता है। तो वो आएगा आपका कार्बन, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। जो है आपका ऑक्सीजन उसके ऊपर है निगेटिव पोलैरिटी, मतलब वो है आपका न्यूक्लियोफाइल नेचर, ठीक है। तो ये थे हमारे पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में। जो हमने कार्बोनिल ग्रुप देखा उसके अंडर में क्या था, ऑक्सीजन था, वो है निगेटिव पोलैरिटी, उसका नेचर है न्यूक्लियोफिलिक, एंड जो कार्बन है वो है पॉजिटिव पोलैरिटी वाला, उसका नेचर है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।